सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना खुद का वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट होता है दोस्तों, ये क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या फिर किसी चीज़ को आप फॉर्म वगैरह से फॉर्म भरना है या फिर ऑनलाइन जो भी पे वगैरह होता है ये सब करना है। जैसा कि मान लीजिए आप फ़ोन पे करना है या फिर कोई कपड़ा मंगाना है, कोई डॉक्यूमेंट मंगाना है, कोई दवा मंगाना है, ऐसा कुछ भी आप करना होता है ना, तो आप इंटरनेट पे जाते हैं। तो जैसे आप इंटरनेट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक आपको लिंक मिलता है। उस लिंक को जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सर्च किए एक लिंक आया। लिंक आने के बाद हम जैसे यहाँ पे क्लिक किए, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वेबसाइट ये है, इसी को हम कहते हैं वेबसाइट। एक जो वेबसाइट आता है लिंक को क्लिक करने से, उसे हम कहते हैं वेबसाइट। और वेबसाइट कैसे बनता है हम ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये बता दें आपको, 3 लैंग्वेज से मिलकर हमारा ये जो वेब पेज है ये बनता है। पहला जो है उसका नाम है HTML, जो दूसरा है उसका नाम है CSS और जो तीसरा है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की जगह पे आप जावा लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर C++, ऐसा भी। ये बस कंडीशन के लिए होता है जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो अच्छे से जावास्क्रिप्ट को समझता है और ख़ासकर यही यूज़ होता है। तो आप पहले ये समझिए कि HTML क्या होता है, HTML क्यों यूज किया जाता है, HTML से क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले दोस्तों हम ये बता देते हैं HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब होता है जो हाइपर, जो हम ये जो लिंक है, जैसे हम कुछ भी सर्च करना हो तो हम सर्च करते हैं, तो सबसे पहले जो लिंक आता है उसको हम जैसे क्लिक करते हैं वैसे हम अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो सेम उसी को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। वो जो हाइपर टेक्स्ट होता है, जैसे हम उसको क्लिक करते हैं, हम उस पर लिंक वो लिंक क्या है उसके माध्यम से हम अपने वेबसाइट पेज पे चले जाते हैं। उसके बाद आता है मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है जो भी टैग होते हैं HTML के अंदर, टैग मिलके बनते हैं। जो भी टैग होते हैं वो सब टैग से हम अपना HTML पेज तैयार करते हैं। सबसे पहले हम जैसे आप HTML के अंदर जो भी बनाएंगे वो सब साइड बाय साइड होता रहेगा। आगे हम इस वीडियो में आपको अगली वीडियो में बता देंगे कि ये कैसे क्या होता है। तो चलिए एक ही वीडियो में हम सब कुछ आपको बता नहीं सकते। आगे जैसे आप लोग सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्या हुआ है। हम अपना खुद का एक वेबसाइट दिखा देंगे आपको कि कैसे हम अपना ये वेबसाइट बनाए हैं और आप लोग भी एक वेबसाइट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बस HTML की ही मदद से आप बना सकते हैं। ज़्यादा आपको लैंग्वेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको HTML आता है तो उसी से आप बना सकते हैं एक वेब पेज, या फिर CSS आता है तो और अच्छा है। और जावास्क्रिप्ट आएगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसका दुकान वगैरह या फिर जॉब वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं, बहुत आपको यूज़फुल होगा। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम आपको HTML पढ़ा रहे हैं, तो HTML के बारे में आगे बता देते हैं आपको। सो दोस्तों, हम आज अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आप जो हम तीनों लैंग्वेज बताए हैं ये क्या क्या काम करता है। तो जो पहला है HTML, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके वजह से हम यहाँ पे पार्ट्स बनाते हैं। जितना भी पार्ट्स होता है वेबसाइट का वो सब पार्ट्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई कार बना रहे हैं, ठीक है ना, तो कार की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला तो HTML में क्या होता है, पार्ट्स बनते हैं। जैसे हॉर्न हो गया, उसका जो रिंग है वो हो गया, या फिर उसका गेट हो गया और उसका हैंडल हो गया। ये सब चीज़ HTML के अंदर पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है CSS क्या काम करता है, CSS की मदद से हम कलर वगैरह डिजाइनिंग करते हैं। जैसे कि आप HTML बनाएं तो HTML बनाते हैं जब, तो आप ये साइड में आएगा, लेफ्ट के अंदर या फिर राइट के अंदर जितना साइज वगैरह देंगे उतना हिसाब से आएगा ये, ठीक है। तो उसी को वो रिसाइज करने के लिए, कलर करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए कौन कहाँ से कहाँ पे रहे, कौन सा चीज़ कहाँ पे रहे, तो उसको डेकोरेट करने के लिए CSS का यूज करते हैं। और सेम वैसे ही उसके अंदर क्या कंपोनेंट डालें, क्या क्लिक करने से क्या हो। जैसे कार में हम कोई इंजन्स डालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन्स है, तो
कार के अंदर जो भी हम इंजन डालते हैं उसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट। सेम वैसे ही जैसे हम अपने वेबसाइट के अंदर जो भी कुछ हम क्लिक करते हैं तो सेम दूसरे पेज पे या फिर कहीं कुछ कंपोनेंट कराना हो तो करा सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए हमको कुछ ऑर्डर करना है तो वेबसाइट पे गए, जैसे हम क्लिक किए वो ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर कैसे हो रहा है, उसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट का कोडिंग किया गया होता है, ठीक है। जैसे हम HTML के अंदर कोडिंग करते हैं सेम वैसे ही जावा के अंदर भी हम कोडिंग करते हैं। जैसे ये सब जो तीनों हैं ये तीनों कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हम वेबसाइट बनाने के काम में लाते हैं, ठीक है ना। तो एक वेबसाइट इसी की मदद से हम बना सकते हैं पूरा अच्छा खासा वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बताते हैं इसके आगे का जो कुछ भी है। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि HTML का यूज कहाँ किया गया है। जैसे मान लीजिए हम एक वेबसाइट ओपन किए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये हम एक वेबसाइट ओपन किए, एक तरीके का वेबसाइट है। और इसके पहले आप ये भी एक समझ लीजिए क्रोम ब्राउज़र जो भी है, जैसे जो सर्च इंजन्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं इंजन्स, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे पहला तो ये है क्रोम ब्राउज़र, आप लोग यूज किए होंगे। दूसरा है ये फायरफॉक्स, ठीक। इसके बाद एक आता है मोज़ोला, फिर एक ये भी है, इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये 3 है, 1 2 3, ये तीनों अभी हमारे पास है तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे होते हैं तो हम आपको यहाँ पे हम अवेलेबल नहीं है, हमारा ये इस टाइम तो नेट भी हमारा कनेक्ट नहीं है, तो ठीक है ना। तो ये है हमारा ये वेबसाइट जहाँ हमारा वेबसाइट शो होगा, सर्च इंजन है एक तरीके का ये। तो सर्च इंजन पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है, हम इसके अंदर हम अपना बनाए हुए हैं HTML का जो भी कुछ है, एक वेबसाइट बना है HTML के द्वारा। तो हम आप यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, अपने वेबसाइट को, तो आप देख सकते हैं एक तरह का वेबसाइट है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आप विकिपीडिया के बारे में भी सुने होंगे, गूगल जो भी है, ये यूट्यूब वगैरह है, ये राम सर्च किए हैं, ये सब है, रन कमांड है, मतलब ये सब सर्च करके यहाँ पे फेवरेट करके रखे हुए। ये आगे हम आपको बताएंगे, इंटरनेट जब बताना होगा तब बताएंगे। तो आप ये समझिए वेबसाइट क्या होता है। जो भी ये हमारा दिख रहा है वो वेबसाइट है, ठीक। अभी कैसे बनता है आगे हम आपको बताए हैं वीडियो में कि वेबसाइट को हम कैसे क्या कहते हैं, किसको हम कहते हैं वेबसाइट, तो आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद वो वेबसाइट जो भी बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हम वेबसाइट बनाए हुए हैं, छोटा सा बस बना है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा ही बस है। तो इसको हम राइट क्लिक करके देखते हैं व्यू पेज सोर्स, इसके अंदर हम क्या क्या लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए HTML लिखा हुआ है, HTML, फिर बॉडी, फिर सेंटर, फिर H3, HR, BR, P टैग, ये सब टैग्स हैं, ये सब टैग्स हैं। अब कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ करते हैं ये सब आगे हम आपको बताएंगे, तो क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि HTML क्या होता है। ये देखिए, जहाँ आप ये भी देखिए ध्यान से कि जहाँ हम ओपन किए हैं HTML टैग को ओपन किए, ये जो टैग है हम आगे आपको बताएंगे कि टैग के द्वारा हमारा मिलकर बनता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ये जो टैग है, पहला तो देखिए हम ओपन कर दिए इसको पहले को, फिर ये यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं इसको हम HTML को क्लोज भी कर दिए हैं। क्लोज कैसे पता चल रहा है, इसको तो हम पहले ओपन कर दिए हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश लगा के इसको क्लोज करते हैं। तो हमारा जितना भी HTML के अंदर जो भी टैग्स होते हैं उन सबको टैग के अंदर लिखते हैं ऐसे जो भी है ये ग्रेटर देन लेस देन के अंदर हम इसको लिखते हैं जितना भी हमारा टैग होता है, और टैग के अंदर हम जितना भी हमारा कंपोनेंट होता है वो सब लिखते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है, ठीक है ना। तो अभी आप ये समझिए, जो भी हम टैग ओपन करेंगे इस तरह से, ये हमारा टैग है, इसको हम जिसको हम जैसे ओपन करेंगे वैसे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टैग को ओपन किए हैं, फिर बॉडी को क्लोज किए हैं। तो ये क्या है, पहला तो आप ये समझिए कि HTML क्या क्यों लिखे हम लोग, बॉडी क्यों लिखे हैं, सेंटर क्यों लिखे हैं, ये सब पहले सबसे पहला आप जो है ये समझिए कि हम HTML क्यों लिखे हैं। HTML का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कोई रोबोट बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप लिखे हुए हैं, सॉरी दोस्तों पहले इसको हम ला देते हैं,
देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई रोबोट बना रहे हैं तो उसका पूरा शरीर कैसे पता चलेगा कि वो रोबोट है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको ये बनाना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। कैसे आपको पता चलेगा कि ये HTML का एक वेब पेज है, HTML का नहीं मतलब ये वेब पेज कैसे है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको ये लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर हमको टैग लिखना पड़ता है, और जो टैग हम ओपन करते हैं उस टैग को हम क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। और कई सारे टैग ऐसे भी होते हैं जिनको हमको क्लोज नहीं करना पड़ता है, बस ओपन करके छोड़ देना पड़ता है। तो वो कंडीशन के हिसाब से होता है। तो चलिए हम अब आगे आपको बताते हैं बस HTML, इसके आगे का हम बताएंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि HTML ओपन करते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम जैसे हम रोबोट बनाते हैं तो उसको पहले हम बता देते हैं वो रोबोट है, तो कैसे पता चलेगा हमारा एक वेब पेज कैसे है, ये जो हम बना रहे हैं वेब पेज वो पेज कैसे है। तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं, लिखते हैं इसमें इसके अंदर HTML, ठीक है। अब इसके अंदर हमको कुछ भी लिखना हो, टाइटल कुछ भी, बॉडी वगैरह कुछ भी लिखना हो तो इसके अंदर होगा। ये पता चल गया कि ये वेब पेज है, इससे बस ये पता चला कि ये एक वेब पेज है। इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग बता चुके हैं ये एक वेब पेज है। अब इसके बाद आपको हेड बताना होगा कि शरीर, उसका चेहरा कहाँ पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप उस चेहरे को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए इसके अंदर पहले हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ समझा देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे BOY, हम एक लड़का बना रहे हैं कोई सा भी। जैसे इसको हम करें इसको ऐसे इधर से, ठीक है ना, यहाँ से इसको ऐसे बस ऐसे बना दे रहे हैं, आपको बस पता चले कि हाँ ये कौन है। जैसे एक हम कोई भी लड़का जैसे बनाते हैं, एक तरह का ये वेबसाइट है, ठीक है ना। एक हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ से जो ऊपर लिखा हुआ है हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं HTML, यहाँ टैग को ओपन किए हैं और यहाँ लास्ट में हम क्लोज किए हैं स्लैश लगा के, ठीक है ना। तो ये हमारा पता चल गया कि एक रोबोट है। अब इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग से लिखेंगे, जो भी ये है पहला तो हेड है, ये पूरा हेड, तो आपको हेड पहले लिखना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही या इसके अंदर जैसे जो कोडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके अंदर हमको हेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हेड लिखते हैं, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा तो हम क्लोज भी कर देते हैं स्लैश हेड। अब आपको पता चल गया कि ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसको हम अपने प्लेलिस्ट में नहीं डालेंगे, ठीक है ना। तो ये सजेशन आप देने के लिए मतलब पूछ सकते हैं आप कि इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमको DM करके पूछ सकते हैं हमारे मैसेज में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी ने मतलब इसके आगे हम जो वीडियो बनाएंगे इसके आगे हम मिलते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।